Assalamu alaikum viewers. I'm your host and today my topic is Shang dynasty. So let's start with our topic. The Shang dynasty lasted for more than 544 years from 1600 to 1046 BCE. शैंग डायनेस्टी तकरीबन 544 ईयर्स पहले की डायनेस्टी है जिसका टाइम पीरियड है 1600 से लेकर 1046 BCE तक। और ये शैंग डायनेस्टी सेकंड डायनेस्टी है येलो रिवर सिविलाइजेशन में, जो कि चिया डायनेस्टी के बाद आई थी। सोशल स्ट्रक्चर, अपर क्लास प्रीस्ट्स एंड नोबल्स। बेसिकली शैंग डायनेस्टी में जो सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल क्लासेस थी, वो सिर्फ दो थी, अपर क्लास थी और लोअर क्लास थी, मिडिल क्लासेस में नहीं थी। जो अपर क्लास थी उसमें किंग्स, प्रीस्ट्स और नोबेल्स वगैरह आते थे, जबकि जो लोअर क्लास में थी उसमें तमाम मामूली लोग जैसे कि फार्मर्स, किसान, कारीगर, स्लेव्स यानी गुलाम वगैरह, और तमाम मामूली लोग जो थे वो लोअर क्लास से मतलब बिलोंग करते थे। ये इनका सोशल स्ट्रक्चर था। राइटिंग सिस्टम, इंस्क्रिप्शंस ऑन ब्रोंज और ड्रैगन बोन्स। इनकी जो राइटिंग सिस्टम था, ये ब्रोंज जो कि ख़ास किस्म का मेटल था, ये उस मेटल पे या तो कुछ ना कुछ लिखाई वगैरह करते थे या फिर ये ड्रैगन की बोन्स पे कुछ ना कुछ तहरीर करते थे। इनका राइटिंग सिस्टम ये था, या तो ये ड्रैगन की बोन्स पे लिखते थे या तो ये ब्रोंज जो मेटल था उस पे लिखते थे। ठीक है। शेमन्स कम्युनिकेटेड विद एंसेस्टर्स, एनिमल स्पिरिट्स वर द मैसेंजर्स। शेमन्स बेसिकली बोलते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स को जो कि कम्युनिकेट करते थे एंसेस्टर्स से, और जो एनिमल स्पिरिट्स थी यानी जानवरों की जो रूहें थी वो एज अ मैसेंजर काम करती थी। अच्छा, अब इनका सिस्टम ये था कि ये जो हड्डियाँ वगैरह होती थी, बोन्स थी या ब्रोन्स थी, ड्रैगन बोन्स वगैरह, ये कुछ भी जो डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स को यूज़ करते हुए ये लिखाई करते थे, तो ये उस पे कुछ ना कुछ लिख के तो उन हड्डियों को ना आग में जला दिया करते थे। जब वो हड्डियाँ जल जाती थीं, तो इनका ये मतलब मानना था, इनका ये बिलीफ था कि जब वो हड्डियाँ जल जाती थीं, तो इस तरह जो इनके एंसेस्टर्स वगैरह जो कि मतलब ज़ाहिर है गुज़र चुके होते हैं, जो इनके एंसेस्टर्स वगैरह होते हैं, उनकी स्पिरिट्स आती हैं और जो इनके स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं और ये उनको मतलब जो है एनिमल स्पिरिट्स, और जो एनिमल स्पिरिट्स होती हैं, वो मैसेंजर एज़ अ मैसेंजर्स जो हैं, वो काम करती हैं। इनका ये मानना था, इनका ये राइटिंग सिस्टम था कि ये कुछ ना कुछ लिखकर हड्डियों को जलाकर स्पिरिट्स वगैरह को बुलाकर, अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स को बुलाकर, फिर उनसे जो भी फर्दर इन्होंने कम्युनिकेट करना होता था या कोई भी अगर उनको हेल्प चाहिए होती थी किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो ये उनसे हेल्प वगैरह लिया करते थे। अब शैंग डायनेस्टी में क्या-क्या काम हुए, मतलब उनकी जो है वो मेन कंट्रीब्यूशंस क्या-क्या थी। फर्स्ट जो थी वो थी ब्रोंज़ मेटल वर्किंग, कि ये ब्रोंज़ जो मेटल है उसको यूज़ करते बहुत सारे इन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाए, बहुत सारे इन्होंने काम किए। फर्स्ट जो इन्होंने किया कि यूज्ड टू लेजिटिमाइज़ डायनेस्टी। इन्होंने डायनेस्टी को लेजिटिमाइज़ करने के लिए ब्रोंज़ मेटल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। उसी ब्रोंज़ मेटल को यूज़ करते हुए इन्होंने मेटल ओर बनाया, वुड फ्यूल बनाया और ह्यूमन लेबर यानी कि उसी मेटल से जो है इन्होंने इंसानी शक्लों की मूर्तियाँ वगैरह भी बनाई। की रिचुअल रोल इन मेंटेनिंग शैंक स्टेटस, और शैंक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी जो है ब्रोंज़ मेटल को बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये था शैंग डायनेस्टी के बारे में। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। ठीक है? आई होप सो गाइज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।